हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड हैप्पी न्यू ईयर यू गाइस। नया साल स्टार्ट हो चुका है, पता ही नहीं चला लास्ट ईयर कैसे निकल के इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ों में। ये साल आपका बहुत 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 अच्छा हो, हमारा भी अच्छा हो, आपका भी अच्छा हो। यू हैव अ हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। मैं बस अभी 11:15 हुआ है, मैं नहा धो के एकदम बढ़िया से आ गई हूँ, फुल एकदम बीवी वाले मोड में। और बिंदी सिंदूर लगाया आज, थोड़ा मन कर रहा था। ऑल्सो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, तो यू कैन सी मेरी आँखें सब उतरी पड़ी हैं, बट एक दो दिन में सब सही हो जाएगा। एंड हम लोग एज यू नो आई लिव इन सियाटल और यहाँ पे फायर वर्क्स और ड्रोन शो होता है। तो कल इतना ज़्यादा फॉग था, मैं इसके बाद क्लिप्स डालूंगी, आप लोग देखना। इतना ज़्यादा फॉग था, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं दिखा। ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा, एकदम भर भर के ठंड थी। तो हम लोग ने ज़्यादा कुछ नहीं करा, बस रात में आके मैं पेस्ट्री ले आई थी, तो हम लोग ने केक काटा एंड दैट्स इट। और कुछ नहीं करा, अपना बढ़िया से सो गए। नया साल, अच्छी नींद आए, सब अच्छा खाना खाएं, किसी को कोई बीमारी ना हो, कोई दुख दर्द पीड़ा कुछ भी नहीं हो। आई विश एवरीथिंग इज़ हैप्पी एंड यू नो लाइवली फॉर ईच एंड एवरी वन। बस अब मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो मेरा हाथ दुख गया, पता है, फ़ोन पकड़े पकड़े मैंने बहुत टाइम बाद ऐसे फ़ोन पकड़ा है, तो ऐसा लग रहा है कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऑल्सो हम 30th को, क्योंकि यहाँ पे 31st को चीज़ें सब बंद हो जाती हैं, तो हम लोग 30th को ही अपना न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करके आ गए थे। हम लोग टॉप गोल्फ गए थे। सो बेसिकली आप यहाँ पे खेल सकते हो गोल्फ, तो एक टॉप गोल्फ करके जगह है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे और हम लोग ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया। थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स लिया, तो मैं वो भी डाल दूँगी इसके बाद। बस इतना ही हुआ और वी हैड अ गुड टाइम। और हमने साल बहुत अच्छे से ख़त्म करा अपना, और ये साल हम बहुत अच्छे से शुरुआत करना चाहते हैं। वैसे तो हम मंदिर जाना चाहते थे, बट बिकॉज आई गॉट माई डेट, तो हम लोग अभी तो नहीं जाएंगे, बट वील गो मे बी नेक्स्ट वीकेंड और सो। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। और हमने अपने घर वालों से भी बात करी, भी कुछ घर वालों से और भी बात करनी है। थोड़ा टाइम डिफरेंस की वजह से हो नहीं पाता है, बट आई थिंक इट्स टोटली फाइन एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। अब चलो फटाफट से जाके नाश्ता बना लेती हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं बना रही, आटा मंडा हुआ रखा है, तो अक्षत ने ट्रायंगल पराठा खाने के लिए बोला है, तो वो मलाई के साथ एंड आटा मंडा हुआ रखा है मेरा, तो ये देखो। और मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए। अक्षत से पूछती हूँ क्या लेंगी, प्रोटीन शेक या कॉफ़ी, एंड लेट्स गेट इनटू द वर्क। पता है फ़ोन मैंने कहाँ टिका रखा है? ये अलमारी का दरवाज़ा है, इस पर टिका रखा है, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था क्या नाम है, ट्राईपॉड लगाने का। मैं बहुत ऐसी दर्द हो रहा है इतना ज़्यादा, मेरे कुछ मन नहीं कर रहा। बस फटाफट से नाश्ता बना के मैं तो रेस्ट करने चली जाऊँगी, अपना हॉट वाटर बैग लगा के। आप लोग भी बताना आप लोग का कैसा जा रहा है 1 जनवरी, पहला दिन, पहला महीना, नया साल। हम लोग तो मोस्टली घर पे ही रहने वाले हैं एंड वी विल बी इंजॉइंग एट होम एंड रेस्टिंग एट होम, दैट्स इट। क्योंकि अक्षत का कल फिर से ऑफिस है, तो हम लोग कुछ ज़्यादा एकदम फैंसी नहीं करने वाले कुछ भी। फ़िलहाल तो यही है। मैं दिखाती हूँ मैं फटाफट से क्या क्या बना रही हूँ, एंड आप लोग को भी क्या पता भूख लग जाए मेरे साथ।
मैंने बस सुबह रिकॉर्ड करा, उसके बाद मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर मैंने दवाई ली और मैं पूरे टाइम लेटी रही अपने हीटिंग पैड के साथ और कुछ भी नहीं करा। कल का मंचूरियन और चाउमीन बची हुई रखी थी, तो अक्षता और मैंने दोनों ने खा ली थी। बस मैं भी अपनी डिनर की तैयारी करने के लिए जा रही थी और मैंने सोचा आज पाव भाजी बनाती हूँ, साल का पहला दिन है तो कुछ अच्छा अच्छा खाते हैं। और देखो आप लोग, रात हो गई है मेरे पीछे, इट्स ऑल डार्क और अभी 5 भी नहीं बजा, मतलब 5 बजने में भी अभी 5 मिनट हैं। तो बस, तो अभी 5 भी नहीं बजा और मैं धीरे धीरे काम करती हूँ। अक्षत सो रहे हैं, शाम की नींद ले रहे हैं छुट्टी वाले दिन। मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं था क्योंकि मैं पूरे दिन रेस्ट करी थी और मुझे कुछ करना भी नहीं था क्योंकि आई एम इन सो मच पेन कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब यूजुअली आई डोंट प्रेफर टू टेक मेडिसिन्स, बट आज मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी, तो सोचो कितना दर्द होगा। तो कुछ नहीं, चलो दर्द वर्द तो सब ख़त्म ही होने वाला है अब। पाव भाजी की तैयारी करते हैं। मेरे पास ना लौकी और कद्दू नहीं था, तो बेसिकली मैं अपनी पाव भाजी जब बनाती हूँ मैं सारी वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, बट मुझ पे बस अभी कैबेज और मूली, आलू और ये सब रखा है, तो मैं उसी से बना देती हूँ फटाफट से, टेस्टी सी। और बंस भी रखे हैं हमारे पास, पाव कहते हैं यहाँ पे हम लोग, फिर बंस ले आते हैं क्योंकि पाव ईज़िली इंडियन शॉप पे मिलते हैं और हम लोग का इंडियन शॉप जाना हुआ नहीं है। तो फटाफट से डिनर की तैयारी करती हूँ। मैं कुछ कुछ रिकॉर्ड कर लूँगी एंड मतलब फुल रेसिपी तो नहीं करूँगी टुडे, तो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ टू शूट अ होल फ्लेजेड यूट्यूब वीडियो। तो ये वाली भी शॉर्ट होने वाली है, लेट्स सी आफ्टर एडिटिंग कितना होगा, बट चलो फटाफट से अब बनाती हूँ एंड देन आई विल पक्का रिकॉर्ड फ्यू बिट्स एंड बाइट्स ऑफ द रेसिपी और माई डिनर। भाजी बनाने के लिए मैंने आलू, गाजर और मूली को चॉप कर लिया है। आप लोग के पास जो भी वेजिटेबल्स हो आप वो भी डाल सकते हो, जैसे कद्दू हो गया या फिर लौकी हो गई। मेरे पास था नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं था लेके आने का, तो मेरे पास जो भी है मैं उसी से बना रही हूँ। और ये मेरे पास चॉप्ड कैबेज है, तो ये भी जा रही है। ये सब मैं बॉईल करने रखूँगी एक साथ। जब ये बॉईल हो जाएगा उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी या फिर मैशर से मैश कर लूँगी, ताकि कोई भी वेजिटेबल खाते समय मुँह में नहीं आए बड़ी बड़ी। तो फ़िलहाल ये बॉईल होने के लिए जा रहा है। थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं 4-5 सीटी लगा लूँगी। मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया कुकर, और अब मैं टमाटो की ग्रेवी बनाऊँगी भाजी के लिए। सो वंस दिस इज़ डन, टमाटो प्यूरी को मैं थोड़ा सा पकाऊंगी और फिर पूरी भाजी एक साथ सारे मसाले डाल के पकाऊंगी। दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। फ़िलहाल तो अभी यही है और मुझे बहुत सारे बर्तन भी मांजने हैं, तो वो भी करती हूँ। अक्षत भी हेल्प करा देते हैं मेरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बात करते करते ना सांस फूल रही है, तो मुझे पता चल रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है और उतना बोला भी नहीं जा रहा है, तो मैं फटाफट से काम करती हूँ। मैं बीच बीच में ना टाइम लैप्स लगा रही हूँ या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि बीच बीच में डालती रहूँ मैं। बस मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें और कर लूँ आप लोगों के साथ। मुझे बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, करना पड़ता है। तो जब मैं कॉलेज में थी इन बफलो, तो उस टाइम पे खाना मैं बनाती थी और मेरी रूममेट हुआ करती थी अनुजा, राइट नाउ शी इज़ इन टेक्सास। तो वो बर्तन धोती थी और मैं खाना बनाती थी। तो मुझे लगता था मुझे खाना बनाना ज़्यादा ईजी लगता है बर्तन धोने से, तो बस करना पड़ता है भाई, सब करना पड़ता है। और जब आप बाहर निकलते हो ना, अगर आपको नहीं भी आता हो तब भी आपको सीखना ही पड़ता है, तो सीख जाते हो आप बर्तन धोना, खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें करना। तो कुछ कुछ में तो बहुत मज़ा आता है और कुछ कुछ में बिल्कुल नहीं आता। उसमें से ये एक काम है जिसमें मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता करने में, बट करना पड़ता है। मैं सोच रही थी साथ साथ अपने दोस्तों को भी कॉल कर लूँ, क्योंकि कुछ टेक्सास में है, कुछ न्यूयॉर्क में है, तो सबका टाइम जोन अलग अलग है। मोस्टली तो इंडिया वाले दोस्तों से बात हो गई थी, बट फिर भी कुछ रह रहे हैं, तो देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, बट अभी तो
इसी से काम चलाना पड़ेगा मुझे। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए आप लोगों ने कुछ? मैंने तो कुछ नहीं बनाया। आई जस्ट वांटेड टू बी हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्पेरस। तो दिस इज़ दैट, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अच्छा खाओ, प्रोटीन लो खूब सारा। गिर गया। चलो मैं आप लोग से ना बाद में बात करती हूँ काम निपटाने के बाद। पाव भाजी बहुत अच्छी बनी थी और ख़त्म भी हो गई थी, तो मैं तो बड़ी खुश थी। उसके बाद मैंने फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया था, क्योंकि पहले वाले मेरे ख़त्म हो गए थे। फिर आज अक्षत ने बर्तन धो लिए थे, क्योंकि मेरी उंगली में लग रही थी तो मुझसे धोए नहीं जा रहे थे। उसके बाद बस चिया सीड्स भिगोए, सौंफ का पानी भिगोया अपना, दोनों के लिए भिगोती हूँ, और ड्राई फ्रूट्स भिगोए। मैंने खाने की कुछ कुछ क्लिप्स डाली है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी पाव भाजी। बस अब रात हो गई है, देखो मेरे पीछे रात दिख रही होगी। वैसे तो 4 बजे जाती है, बट नाउ इट्स 10:41। तो भाई हम लोग भी सोने जा रहे हैं। बस मैं रात में अपनी ड्राई फ्रूट्स जो कि बादाम और अखरोट होते हैं वो भिगोती हूँ, फ्लेक्स सीड्स भिगोती हूँ, सौंफ का पानी भिगोती हूँ। बस वही सब भिगो के अब मैं सोने जाऊँगी। और तो कुछ नहीं रह गया दिन में। बस ये सब था। आई नो ये छोटा सा व्लॉग है, बट आई होप आप लोग को, सॉरी पानी ऑन कर दिया था। आई नो ये बहुत ही छोटा सा व्लॉग है, बट आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आपका साल अच्छा जाए, आपका पहला दिन अच्छा गया हो। बाय, गुड नाइट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। बाय।